How I made more than 36 lakhs of rupees through digital marketing in 2022 and that too without any investment. Yes, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 2022 में मैंने 36 लाख से भी ज़्यादा का रेवेन्यू कैसे किया और ये जो रेवेन्यू था वो कौन से सर्विसेज के थ्रू आया है, कैसे मैंने इसको ग्रो किया जब मैं एक टाइम पे स्टक हो गया था बीच में। तो मैं सारी चीज़ें आगे बताने वाला हूँ और खास करके मैं बता देता हूँ कि ये जो रेवेन्यू है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के थ्रू आया है, ठीक है। और इसमें मेरे अदर सोर्सेज ऑफ जो रेवेन्यू होते हैं जैसे कि एफिलिएट इनकम, मेंटरशिप कोर्सेज, ठीक है, या फिर किसी भी तरह की वर्कशॉप्स, वो सब कुछ नहीं इंक्लूड किया है। ये सिर्फ प्योर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जो मैं सेल करता हूँ, क्लाइंट्स को करता हूँ, डायरेक्ट बिजनेसेस को करता हूँ, वहाँ का रेवेन्यू है, ठीक है। तो ये जो रेवेन्यू मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको वीडियो को मैंने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बेसिकली पहले पार्ट में बताऊंगा कि मैं कौन कौन सी तरह के सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, ठीक है, जो एक थोड़ा सा काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन भी होगा अगर आप सब पहली बार देख रहे हो। सेकेंड स्टेप में बताने वाला हूँ कि कहाँ से मुझको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, ठीक है, और फिर मैं कवर करने वाला हूँ इसमें कि ये क्लाइंट्स हैं कहाँ के, कौन कौन से सिटी के हैं, ठीक है, इसमें से इंडियन क्लाइंट्स कितने हैं और बाहर के क्लाइंट्स कितने हैं, और मेरे आगे के प्लान्स, मतलब इस साल 2023 के क्या प्लान्स हैं कि मैं इससे भी ज़्यादा का रेवेन्यू करूं 2023 में। और क्योंकि अभी मेरी टीम ग्रो हो गई है, मेरी टीम जो पहले 2022 में थी 2023 में और भी ज़्यादा टीम हो गई है, और भी ज़्यादा लोग हो गए हैं मेरे साथ, और ये काफ़ी स्किल्ड हैं और इनको भी और अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। और पर्सनली मैंने भी बहुत सारी नेटवर्किंग करी है, मुझको भी लाइक लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल और अच्छी बेटर नॉलेज है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये जो मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ, ये जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई आपको इनकम प्रूफ या किसी भी तरह का यहाँ पे स्क्रीनशॉट, किसी भी तरह का बैंक स्टेटमेंट मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न तो मैं कोई भी आपको शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी आपको इस तरह से नहीं दिखा रहा हूँ कि देखो मैंने अर्न किया और ये मैं सिखा सकता हूँ कि आप इस अमाउंट को अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये बिल्कुल भी कभी भी नहीं बताता हूँ कि ये जो मैंने अर्न किया है ये मैं आपकी स्ट्रेटजी बताऊंगा आप भी करने लगोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ना ही मैं कोई शो ऑफ कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको कुछ सेल कर रहा हूँ। सेकेंड चीज़ है कि पहली बात तो जो डिजिटल मार्केटिंग के जो पैसा होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, कई बार करेंट अकाउंट में आता है, कई बार लोग पर्सनल अकाउंट में करते हैं और कई बार कैश में भी देते हैं। तो ये जो पैसा आया है मोर देन 36 लाख ऑफ रुपीज़ जो नंबर है, इसमें बहुत सारा पैसा करेंट में आता है, कई सारा सेविंग्स में आता है, कई कैश में भी आता है जो लोकल क्लाइंट्स होता है। तो इसलिए मैं आपको कोई एग्जैक्ट नंबर या स्क्रीनशॉट्स नहीं शो कर सकता हूँ, बट ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि कुछ सीखना, जो सीखना चाहते हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं, और जो चाहते हैं कुछ यहाँ से उनको क्लू मिल जाए, कुछ एटलीस्ट समझ में आ जाए कि कैसे वो इस तरह से या फिर इससे मच बेटर, इससे ज़्यादा रेवेन्यू कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ मैं किस किस तरह की सर्विसेज देता हूँ अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में। तो बेसिकली मेरे जो एजेंसी है यहाँ पे 3-4 तरह की सर्विसेज हैं। 2022 में मेरी एक प्रोडक्ट लाइन थी जो थोड़ी सी लिमिटेड थी। 2023 में उसको थोड़ा सा और भी मैंने बढ़ा दिया, जैसे भी लास्ट वीडियो मैंने बात किया था कि अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाइए। तो ये 2023 में मैंने इसको अप्लाई किया है। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, लोगो डिज़ाइंस और भी कई तरह की सर्विसेज को मैंने इस साल इंक्लूड किया है, ठीक है। बट लास्ट ईयर ये सारी सर्विसेज नहीं थी, जिसमें से वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो करते थे बट कई सारी सर्विसेज नहीं भी थी। तो यहाँ पर सबसे जो मेजर सर्विस है वो हमारी वो है गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, मतलब लीड जनरेशन। हम बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के लिए, खास करके इंडियन बिजनेस ओनर्स के लिए हम लोग काम करते हैं। ये अलग अलग सिटीज़ से हैं, ठीक है। कुछ क्लाइंट हमारे खुद की सिटी लखनऊ से भी हैं और बाकी इंडिया के अलग अलग जो टॉप मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ से भी हैं, जैसे कि मुंबई, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, बैंगलोर, और खास करके कुछ क्लाइंट्स हमारे तमिलनाडु से भी हैं। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ सबसे जो मेजर सर्विस है वो हमारी लीड जनरेशन। हम बिजनेसेस के लिए लीड्स जनरेट करते हैं, क्वालिटी लीड्स थ्रू गूगल एड्स और फेसबुक एड्स। मतलब कि हमारे पास कुछ प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं और हमने बहुत सारे बिजनेसेस के साथ काम किया है, खास करके अलग अलग बिजनेस हैं और डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, ठीक है। कई सारे हम लोगों ने बड़े बिजनेस के साथ काम किया, जैसे टाटा स्काई, ठीक है। इनका हमने जो नॉर्थ का कैंपेन है, आपके जो नॉर्थ इंडिया का पूरे जो कैंपेन्स हैं, नॉर्थ इंडिया के इनके जो सेल्स मैनेजर्स हैं उनके साथ हमने वर्क किया है। तो हमने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम किया है और बहुत सारे जो छोटे बिजनेस ओनर्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, ठीक है, कोचेस हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनके साथ हम अभी काम कर रहे हैं।
तो मेन जो अभी हमारा काम है वो है लीड्स जनरेट करना, कि कैसे क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हैं बिजनेसेस के लिए। एंड सेकेंड वन इज हमारा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। हम बहुत सारे ब्रांड्स के लिए उनके सोशल मीडिया हैंडल्स मैनेज करते हैं, ठीक है। सबसे जो ज़्यादा हमारा काम है, आप ये कह सकते हो कि नंबर 1 इज लीड जनरेशन, सेकंड इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम क्या करते हैं ये भी मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये वीडियोस में कवर किया है अपने पुराने वीडियोस में, अगर आप देखो तो। सोशल मीडिया मार्केटिंग में बेसिकली हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और गूगल बिजनेस को भी उसमें थोड़ा सा रखते हैं, क्योंकि हम लोग पोस्टिंग्स भी करते हैं गूगल बिजनेस पे। जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनके GMB पर भी हम पोस्टिंग्स करते हैं। तो सोशल मीडिया में बेसिकली एक काम हो जाता है ग्राफिक डिजाइनिंग का, जो हमारा ग्राफिक डिजाइनर्स ग्राफिक डिजाइन्स करता है। उसमें हम लोग क्लाइंट को पहले कंटेंट कैलेंडर शेयर करते हैं, वो ग्राफिक डिजाइन होने को जाते हैं और फिर उसको पोस्ट करते हैं। ऑर्गेनिक एक्टिविटी करते हैं लीड जनरेशन के लिए, फेसबुक पे एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, गूगल पर एक्टिविटी करते हैं, लोकल SEO भी इसमें करते हैं, ठीक है। तो खास करके अगर आप कहोगे तो लोकल SEO बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट है, बट GMB का हमने थोड़ा सा पोर्शन क्लाइंट को हम सोशल मीडिया में भी दे देते हैं, क्योंकि पोस्टिंग्स होना और थोड़े बहुत चीज़ें वहाँ पे रिप्लाई करना, रिव्यूज़ के रिप्लाई करना, ये सारी हमारी टीम करती है। मतलब हम सेट ऑफ एक रिव्यूज़ के रिप्लाई बना लेते हैं, उसको क्लाइंट से कंफर्म करा लेते हैं और हमारी टीम उसको प्रॉपर मतलब उसको अपडेट करती रहती है सारी चीज़ों को। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में बेसिकली कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं हमारे पास, कुछ ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं जो बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं करते, बट वो चाहते हैं कि उनकी ब्रांडिंग बने रहे, ब्रांड अवेयरनेस बनी रहे, और वो कुछ बेचना नहीं चाहते, बट वो चाहते हैं कि उनकी एक अच्छी प्रेजेंस रहे ऑनलाइन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके हम सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, प्रॉपर वहाँ पे पोस्टिंग, स्टोरीज शेयर करना, लोगों के साथ इंगेज करना, फॉलोवर्स या फिर कस्टमर्स के साथ इंगेज करना, उनको रिप्लाई करना। तो आप कह सकते हो सोशल मीडिया मैनेजमेंट या सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारा दूसरा काम है जो हम सबसे ज़्यादा स्केल पे करते हैं। थर्ड वन इज वेबसाइट डिज़ाइन। अब वेबसाइट डिज़ाइन में हम लोग अलग अलग तरह की वेबसाइट्स नहीं बनाते हैं, हम लोग सिंपल एक वर्डप्रेस या वूकॉमर्स या शॉपिफाई, हमारा जो इन हाउस टीम है और जो मेरी पर्सनल एक्सपर्टीज़ है, मेरी भी एक्सपर्टीज़ वर्डप्रेस पे है, वूकॉमर्स या शॉपिफाई पे है। मुझको कोई कोडिंग बेस्ड वेबसाइट खुद डिज़ाइन करनी नहीं आती है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने बेसिक्स सीख रखा है फ्रंट एंड का, बट वो बहुत इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं किसी कोडिंग बेस्ड वेबसाइट को बनाऊँ। तो 2022 में हम नहीं कर रहे थे, बट 2023 में हमने इस प्रोजेक्ट लाइन को भी बढ़ाया है। हमने कुछ लोगों के साथ कोलैब किया है, जिनके साथ हमने वो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिए हैं। बट इन 2022 हम लोग 3 तरह की बेसिकली वेबसाइट्स देते थे, और ज़्यादातर जो हमारे इंडियन क्लाइंट्स होते थे उनको हम वर्डप्रेस पे करते थे। इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स चाहिए थी, वो चाहते थे कि उनके कम बजट में और अच्छे से ज़्यादा अच्छी वेबसाइट्स उनको डिज़ाइन होकर मिलने लगे। तो उसके लिए हम लोगों ने वर्डप्रेस पर वेबसाइट्स बनाई है, कई वूकॉमर्स स्टोर्स या शॉपिफाई स्टोर्स बनाए हैं। तो जो हमारा थर्ड सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो आता है हमारे वेबसाइट डिज़ाइन से। बट ये वेबसाइट डिज़ाइन में थोड़ा सा ये रहता है कि यहाँ पे वन टाइम पैसा आता है और फिर आपका ईयरली एनुअली मेंटेनेंस आता है। बट वेबसाइट आप ऐसा कह सकते हो कि जो चीज़ हम लोग 2 मंथ्स 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में अर्न करते हैं, कई वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं जिनका टिकट साइज बड़ा होता है, 70,000 80,000 1 लाख के आसपास भी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। बट मेजरली जो छोटे बिजनेस ओनर्स हैं उनको हमने 15,000 20,000 25,000 तक भी वेबसाइट्स हम शेयर करते हैं, ताकि वो ऑनलाइन आ पाएँ। और हम क्लाइंट कोशिश करते हैं कि जो इंडियन क्लाइंट्स हैं उनकी हेल्प कर दें, कि कैसे वो एक बार वेबसाइट सेटअप करके फिर वो हमारे साथ SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग या लीड जनरेशन के लिए कंटिन्यू रखें, ताकि हमें एक क्लाइंट मिले और हम उसको फिर लॉन्गर टर्म तक सर्व करते रहें। तो जो थर्ड हमारा रेवेन्यू है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग से है, जो थर्ड हमारा रेवेन्यू है वो है वेबसाइट डिज़ाइन से। सो फर्स्ट वन इज गूगल एड्स, दैट इज गूगल फेसबुक एड्स, दैट इज लीड जनरेशन। सेकंड वन इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। थर्ड वन इज वेबसाइट डिज़ाइन। और उसके बाद अब आ जाते हैं कुछ ऐसी सर्विसेज पे जो हम काइंड ऑफ क्लाइंट को अपसेल करते हैं, ठीक है, जैसे कि SEO। अब SEO यहाँ पे हम अगर जब तक क्लाइंट हमको खुद से नहीं अप्रोच करता है, खुद से नहीं कहता है कि मुझको SEO करना है डे 1 से, तो उसको मैं SEO नहीं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि बेसिकली अगर हम इंडियन क्लाइंट्स की बात करें तो वो उतना अवेयर नहीं होते हैं कि उनको पता हो कि SEO की इंपॉर्टेंस क्या है। वो कई बार क्या होता है, SEO को अगर करना स्टार्ट करो तो 1-2 महीने में पूछने लगते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है, लीड्स नहीं आ रही हैं। तो एक मैं साइकोलॉजी समझ रहा हूँ, अभी इंडियन क्लाइंट्स के साथ मैं इतने सालों से काम कर चुका हूँ, मैं उनकी साइकोलॉजी समझता हूँ कि उनको चाहिए क्या। तो जब डे 1 से मैं उनको बिजनेस को समझने की कोशिश करता हूँ, मैं समझता हूँ कि उनको क्या चाहिए, उनके गोल्स क्या हैं, तो मैं उनको पहले ही सजेस्ट कर देता हूँ कि आपको गूगल एड्स या फेसबुक एड्स पे शिफ्ट होना चाहिए,
जब एक बार आप करने लगोगे रेदर देन फिर उसके बाद 3 महीने 4 महीने बाद हम एसईओ भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है और वो उतना अवेयर नहीं होते हैं। बट कुछ क्लाइंट्स होते हैं और कुछ क्लाइंट्स को उनको पता होता है कि एक एसईओ को रैंक होने में सारी चीज़ों में कितना टाइम लगता है। तो ये क्लाइंट को हम एसईओ भी देते हैं, काइंड ऑफ अपसेल भी करते हैं जो हमारे कुछ पुराने क्लाइंट्स हैं, और उनको फिर हम वीडियो शूट्स भी कराते हैं। जैसे कि कुछ हमारे जो लोकल क्लाइंट्स हैं, लखनऊ में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके शोरूम्स हैं, जिनके क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो उनको हम वीडियो शूट भी कराते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो आप ये कह सकते हो कि एसईओ हमारा एक फोर्थ सर्विस है जहाँ से हमें एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यहाँ पर जो मेजर मैंने जो रेवेन्यू बताए हैं आपको, वो नंबर 1 हमारा है लीड्स जनरेशन, सेकेंड वन सोशल मीडिया मार्केटिंग, थर्ड वन इज वेबसाइट डिज़ाइन एंड फोर्थ वन इज एसईओ। तो ये हमारे कुछ मेजर हैं सर्विसेज जहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि हम व्हाट्सएप मार्केटिंग भी करते हैं, बल्क व्हाट्सएप एसएमएस भी देते हैं। बट ये मेजरली हमारे पास इन हाउस नहीं है, और इसको मैं टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट में क्लाइंट को भी एग्जैक्ट बता देता हूँ कि ये हम लोग इन हाउस नहीं करते हैं। हमारे पास कुछ पार्टनर्स हैं जो हमें एक अच्छे B2B रेट्स देते हैं, वो हम क्लाइंट को दे देते हैं, एक अपसेल कर देते हैं क्लाइंट को। उसमें एक छोटा सा हमारा भी पार्ट रहता है, छोटी सी हमारी भी अर्निंग रहती है। तो इस तरह से करके एक रेवेन्यू क्रिएट होता है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का। अब मैं आपको इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ कि रेवेन्यू जो हम जनरेट कर रहे थे 2023 में अराउंड मार्च और अप्रैल में हम एक जगह पे स्टक हो गए थे। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि यार रेवेन्यूज हमारे बढ़ नहीं रहे, और अगर क्लाइंट 2 जा रहे थे तो 3 आ रहे थे। एक काइंड ऑफ ये चल रहा था कि कुछ क्लाइंट आते थे, कुछ जाते थे, और वो थोड़ा सस्टेन नहीं हो रहा था मॉडल। मतलब एक सेट ऑफ क्लाइंट्स तो हमारे पास थे, एक रेवेन्यू आ रहा था बट वो ग्रो नहीं हो रहा था। तो उसके पीछे हमने रीजन फिगर आउट किया कि आखिर वो क्लाइंट्स क्यों नहीं ग्रो हो रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो हमने थोड़ी सी मार्केटिंग अपनी और ब्रॉड करी। अब पहले क्या था, सिर्फ मैं रेफरल बेस्ड बिजनेस पे डिपेंड था। मतलब कि मेरे पास बहुत सारे कुछ क्लाइंट्स हो गए थे और उन क्लाइंट्स के थ्रू मुझको रेफरल्स आ रहे थे। ठीक है, मैंने कुछ जगह मैं नेटवर्किंग करता था, सारी चीज़ें वहाँ से मुझको क्लाइंट्स आते थे। बट जो मेरा रेवेन्यू वो बहुत ज़्यादा नहीं ग्रो हो रहा था। तो फिर मैंने मार्केटिंग के कुछ तरीके निकाले, जैसे कि लिंक्डइन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और कोल्ड कॉलिंग भी हम लोगों ने कराई, बट वो उतना कुछ सक्सेसफुल नहीं रहा। तो उसको मैंने 90 डेज बाद, मतलब 3 महीने बाद ड्रॉप कर दिया। तो मेन चीज़ था जो हम लोगों ने काम स्टार्ट किया, हमने मार्केटिंग पे काम किया कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को अपने पाइपलाइन में ला सकते हैं। मतलब हमारे पास इतने क्लाइंट्स होने चाहिए कि अगर हम क्लोज करना चाहें तो हम हर दिन या फिर हर हफ्ते 1, 2 नए 4 क्लाइंट्स क्लोज कर सकते हैं। तो हमने मार्केटिंग के लिए लिंक्डइन मार्केटिंग किया, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट जनरेट किया है। मैंने कल ही एक बैंगलोर बेस्ड, आई थिंक बैंगलोर बेस्ड ब्रांड और एक हैदराबाद के डॉक्टर के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। हम लोग अभी लखनऊ में और वो हैदराबाद, मुंबई या फिर बैंगलोर में। तो हम लोग इस तरह से वर्क स्टार्ट करें कि अब इतना वर्क पोर्टफोलियो हो गया, इतने लोगों के साथ काम कर लिया, तो उनके सिटी में भी कोई ना कोई रहता है जिसके साथ हम ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। तो उनको एक ट्रस्ट भी आ जाता है। और कई सारे हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं, वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं, कुछ बड़े ब्रांड्स के ओनर्स के वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं। तो उससे एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि हाँ, ये एजेंसी है, कोई फ्रॉड नहीं है, या फिर ये रिजल्ट्स हमें जनरेट करके देगी। तो अभी क्या है, लिंक्डइन मार्केटिंग हमारे लिए सबसे पावरफुल रहा है, जो कि हम एक प्लेस पे स्टक हो गए थे वहाँ से ग्रो करने के लिए। सेकेंड वन इज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हमने यूएस, यूके और फिलीपींस के कुछ क्लाइंट्स उठाए। अभी रिसेंटली हमने फिलीपींस के एक प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट किया है। एंड थर्ड वन इज जो हमारा एक मार्केटिंग का था, हमने कुछ और नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन किए। वहाँ पे मैं अलग अलग बिजनेस ओनर्स के साथ, जैसे कि यूएस, यूके, फिलीपींस या फिर मुंबई, हैदराबाद, यहाँ के कुछ मैं बिजनेस ओनर्स के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ डायरेक्टली, पर्सनली। मैं उनको अपना बिजनेस बता सकता हूँ, उनके बिजनेस की प्रॉब्लम को मैं समझ सकता हूँ। तो मैंने कुछ मार्केटिंग के नए चैनल्स बनाए जहाँ से मुझको और क्लाइंट का फ्लो स्टार्ट हुआ और यहाँ से मेरा रेवेन्यू ग्रो होना स्टार्ट हुआ। थर्ड वन इज, अब प्रॉब्लम आ रही थी कि बिजनेस आने लगा था, बट उस बिजनेस को कैसे सस्टेन करना था, कैसे एग्जीक्यूट करना था, उसके लिए हमने एक प्रॉपर टीम को डेवलप करना स्टार्ट किया। अब टीम यहाँ पे डेवलप हो चुकी है। अभी इस टाइम हमारे पास मोर देन 10 to 15 के आसपास मेंबर्स हो चुके हैं। कई हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से भी काम कर रहे हैं, हमारे साथ वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो इंडिया के कुछ अलग अलग पार्ट से भी कुछ लोग हैं, और इन हाउस भी टीम अभी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। तो जो 2022 में हमने जो रेवेन्यू किया है, वो हमने नोट करके रखा है कि इस साल हमारा रेवेन्यू उससे कहीं ज़्यादा होगा। और इस साल तो हमने बहुत सारी नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो जो मैंने आपको रेवेन्यू बताई है 2022 का है,
और अभी हम कंसिस्टेंटली एफर्ट कर रहे हैं इसको ग्रो करने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और अगर आप चाहते हो कि इन स्ट्रैटेजीज के थ्रू आप भी अर्न कर सको या फिर आपको कुछ और भी चीज़ें सीखनी है तो आप नीचे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो।